जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। जी हाँ साथियों, वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर का हल लगातार जारी है पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। तो मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखो, रिवीजन करो शानदार तरीके से। हर एक टॉपिक का रिवीजन करो मॉडल पेपरों के माध्यम से। डेली क्लास अटेंड करो शाम को 8 बजे। सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर शानदार तरीके से मॉडल पेपर की क्लास होती है। राजस्थान वनरक्षक और वनपाल के जितने भी हार्ड और इजी मॉडल पेपर है वो सभी आपको कवर करवाए जाएंगे। और जितने भी आपके वायरल क्वेश्चन होते हैं वो सभी आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, तो क्लास के लास्ट तक बने रहे सभी साथी और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए देखते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है आपके। स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है। तो जैसे कि आपकी शिकायत थी कि आपको पर्याप्त टाइम चाहिए आंसर देने के लिए, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना आंसर दीजिए। तो पहला सवाल है कि स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है। तो फटाफट बताइए साथियों राइट आंसर। राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा, जैसलमेर और जालोर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सुमेलित कीजिए। वापस प्यारे साथियों सुमेलित करने वाला सवाल है, तो आराम से देखिए पहले क्वेश्चन को। राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा, सिक्कर। सिक्कर की आकृति कैसी है? तो सिक्कर की आकृति है प्यारे साथियों आपके अर्धचंद्र व प्याले जैसी। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? तो चित्तौड़गढ़ की आकृति है आपके इल्ली एवं घोड़े की नाल जैसा। जैसलमेर की आकृति है प्यारे साथियों अनियमित बहुभुज जैसा। और टोंक की आकृति है आपके पतंग जैसी। तो मेरे सभी साथियों के शानदार तरीके से रिवीजन हो गया होगा। उम्मीद करता हूं इस बार आप वनरक्षक और वनपाल में अपना सिलेक्शन 100% ले लोगे और 100% गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो सवाल है आपके कि थार मरुस्थल है, इसका विस्तार कौन से राज्यों तक है? बताइए साथियों फटाफट राइट आंसर। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, तो आराम से क्वेश्चन नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और अपना जवाब दीजिए। राइट आंसर आपके 4 हो जाएगा। एक तो राजस्थान में है, एक आपके पंजाब में है, एक आपके गुजरात में है, एक आपके हरियाणा में। मॉडल पेपरों का औचित्य क्या है? इससे आपका केवल रिवीजन हो रहा है, इससे आप कुछ नया सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ साथी बोलते हैं कि डिटेल से बताओ, डिटेल से पढ़ने वाला टाइम गया प्यारे साथियों। अब केवल आप सवाल देख सकते हो और कुछ नहीं। राजस्थान के किन जिलों में आपके थार मरुस्थल का विस्तार है? कितने जिलों में? तो टोटल आपके 12 जिलों में राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार है और भारत के 4 राज्यों में। अगला सवाल देखते हैं साथियों, राजस्थान के किस प्रदेश में आपके बीहड़ मिलते हैं? तो बीहड़ कहां पर मिलते हैं? कौन से प्रदेश में आपके बीहड़ मिलते हैं? तो बताइए साथियों फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा इसका चंबल बेसिन। कहां पर मिलते हैं? चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में आपके बीहड़ भूमि पाई जाती है, जो राजस्थान में सर्वाधिक धौलपुर और सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? धौलपुर और सवाई माधोपुर में। तो शानदार सवाल है साथियों। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ कौन से क्षेत्र का भाग है? शानदार सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर आपके 1 हो जाएगा, कांठल का मैदान का। किसका है? कांठल का मैदान का। अगला सवाल है, जिले व पर्वत को सुमेलित कीजिए। इस साइड आपके जिले हैं, इस साइड आपके पर्वत है। तो बताइए कौन सा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? फटाफट देखिए साथियों और अपना जवाब दीजिए। मन में सोचना है आपको, उत्तर नहीं देना, बस मन में सोचिए कि सीकर में आपके ये, अलवर में आपके ये, जयपुर में आपके ये और जालौर में आपके ये। अब फिर मैं आपको मिलवा दूंगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो जालौर है उसमें आपके जारुला, जयपुर में आपके साथियों आपके बरवाड़ा, अलवर में आपके बानगढ़ का किला और सीकर में आपके रघुनाथगढ़ का किला। तो ये आपके राइट हो जाएगा। तो शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए, रिवीजन होना चाहिए आपके, बस आप खुद देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर कि झालावाड़ जलवायु वाला जिला है। तो झालावाड़ की जलवायु कैसी है वह आपको बताना है। जो भी मेरा साथी झालावाड़ से बिलोंग करता है वो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपके अति आदर। कैसा है? अति आदर। राजस्थान के किन जिलों में लाल मोम यानी कि रेड लोम पाई जाती है? तो लाल लोम कहाँ पाई जाती है?
लाल लोम है। बताइए प्यारे साथियों, लाल लोम कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगर आपको सवाल आता है तो आपके 5 सेकंड इनफ है हल करने के लिए। कोई रीजनिंग वगैरह के सवाल आप नहीं करे हो, क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिखा तो आपको आंसर आता है। टिप्पे मारने से कुछ नहीं होने वाला। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है बताइए साथियों। ये सवाल मेरे हर एक साथी को आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपके चरमणवती। क्या नाम है? चरमणवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमणवती, जबकि इसे कामधेनु व मालव गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तो आपके कामधेनु कहा जाता है और एक आपके मालव गंगा भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी क्लास के लास्ट तक बने रहे, शानदार सवाल होने वाले हैं आगे राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया जीके के। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो राजस्थान में कौन से आपके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं बताइए फटाफट। रक्षित वन, अवगीकृत वन, वर्जित वन या सुरक्षित वन? फटाफट आंसर बताइए प्यारे साथियों, वेट नहीं करूंगा मैं। राइट आंसर आपके सुरक्षित वन हो जाएगा। कैसे वन पाए जाते हैं? सुरक्षित वन। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो क्वेश्चन हार्ड है आई होप, लेकिन आपको देखना है राइट आंसर क्या है, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो आप वहां पर 100% राइट करके हो। राइट आंसर आपके टोंक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के किस जिले में आपके इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो राजस्थान के कौन से जिले में आपके इंद्रप्रस्थ स्थित है बताइए प्यारे साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपके कोटा हो जाएगा। कहां पर स्थित है? कोटा में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके। राजस्थान के किस जिले में आपके सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? राजस्थान का ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई निवास करते हैं। बताइए फटाफट साथियों क्या है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके अजमेर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? अजमेर। अजमेर में कौन सी दरगाह है वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। प्रजामंडल के संस्थापकों के बारे में असंगत युग्म है, तो इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? एक साइड आपके संस्थापक है, एक साइड आपके किसने संस्था की, ये है आपके। तो बताइए फटाफट राइट आंसर इनमें से कौन सा गलत कथन है आपके असंगत है। राइट आंसर आपके देखते हैं। जयपुर कर्पूर चंद्र पाटनी राइट है। बीकानेर रघुवीर गोयल ये गलत है। जैसलमेर आपके मीठालाल व्यास ये भी सत्य है। और किशनगढ़ आपके कांतिलाल चौथानी ये भी सत्य है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो वे की थी आपके मंगाराम वेद ने। कहां पर की थी? कलकत्ता में। कब की थी? 1936 में। इससे शानदार तरीके से आपके रिवीजन क्या होगा ये आपको देख सकते हो। एकीकरण के दौरान एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, तो एकमात्र आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था एकीकरण के दौरान? बताइए। देखते हैं कितना आपका नॉलेज है राजस्थान जीके में। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था एकीकरण के दौरान? फटाफट आंसर दो प्यारे साथियों। राइट आंसर आपके अजमेर हो जाएगा। दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो आभूषण का नाम है दामना। दामना कहां पर पहना जाता है बताइए। देखें किस किस साथी को आता है इसका राइट आंसर। शानदार जानदार सवाल है। राइट आंसर आपके अंगुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगुली। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। सारंगी का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो सारंगी का सुल्तान किसे कहा जाता है? सारंगी का सुल्तान कहा जाता है प्यारे साथियों सुल्तान खान को। सारंगी का सुल्तान सुल्तान खान। सारंगा में आपके तारों की संख्या कितनी थी? 27। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का क्या नाम है? जो भारतीय प्राचीन आपकी लिपिमाला है इसके लेखक का क्या नाम है? तो इसके लेखक का नाम है प्यारे साथियों आपके हीराचंद्र ओझा। क्या नाम है? हीराचंद्र ओझा। तो ध्यान रखना है, रिवीजन आपको करते जाना है, अन्यथा आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। डेली मॉडल पेपर हल करो, हमारे साथ जुड़ो डेली 8 बजे। केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो राइट आंसर आपके आदिवासी महिलाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदिवासी महिलाओं में। तारा बांध व केरी बांध की ओढ़नियों का प्रयोग आपके आदिवासियों में वीणा व भील जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के किस जिले में? तो कौन सा जोड़ है आपके? गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। तो ये कौन से जिले में पड़ता है?
बताइए, देखते हैं किस किस साथी का आंसर राइट आता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सत्य, राइट आंसर आपके गंगानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगानगर। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसको स्टार कर लीजिए प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण जानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान वन रक्षक और वनपाल में छपने लायक सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपके उदयपुर में है और इस संस्था द्वारा आपके मीरा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मीरा पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 1913 ईस्वी में आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो कब हुआ था? 1913 में। उसका नेतृत्व कौन महारथी कर रहा था? बताइए राइट आंसर आपका क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके साधु सीताराम दास। क्या हो जाएगा? साधु सीताराम दास आपका सत्य आंसर हो जाएगा। और जिस साथी ने ये आंसर दिया है उसको इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो इनाम अपना आप ले लेगा एग्जाम में, अपना सिलेक्शन लेके, किसी को इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। नाना भाई खांट व कालीबाई भील का संबंध किस जिले से? तो कौन कौन सी शख्सियत है? ये तो आपके नाना भाई बांट है, एक आपके कालीबाई भील है। इनका संबंध कौन से जिले से है वो आपको बताना है प्यारे साथियों। तो चलिए इंतजार करता हूं मैं आपके लिए 5 सेकंड का। फटाफट बताइए राइट आंसर। राइट आंसर आपके डूंगरपुर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। माणिक्यलाल वर्मा ने किसकी याद अर्जी नामक शीर्षक से गीत गाए थे? तो किसने गीत गाए थे? माणिक्यलाल वर्मा ने किसकी याद अर्जी नामक शीर्षक से गीत गाए थे? तो बताइए, देखें 5 सेकंड का टाइम है आपके साथ। सभी मेरे साथियों का आंसर राइट आना चाहिए। जी हाँ साथियों, राइट आंसर है नानक भील और आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। जिसने 2 आंसर दिया है उसका सत्य है। राजस्थान के कौन से प्रजामंडल के दौरान आपके 1942 ईस्वी में मिर्जा इस्माइल वे हीरालाल शास्त्री के बीच जेंटलमैन समझौता हुआ? तो जेंटलमैन समझौता कहां पर हुआ था ये आपको बताना है प्यारे साथियों। कौन से प्रजामंडल के दौरान, कब हुआ था? 1942 में। किन किन के मध्य हुआ? इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके जयपुर में। क्या हो जाएगा? जयपुर में, जहां पर आपके जेंटलमैन से समझौता हुआ था। चलिए साथियों देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके। शानदार सवाल है कि निम्न में जाट वंश के कौन से शासक ने अकबर की कब्र से अकबर की अस्थियों को निकालकर जला दिया? तो वे कौन से जाट शासक था जिसने अब अकबर की कब्र से आपके अकबर की अस्थियां निकाली और उनको फिर आग के हवाले कर दिया? तो कौन थी वो महान शख्सियत? तो बताइए साथियों फटाफट कौन था वो? वे थे प्यारे साथियों राजा राम जाट। कौन थे? राजा राम जाट। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 1857 के दौरान राजस्थान का एजीजी कौन था? तो बताइए, देखिए शानदार सवाल है एग्जाम की दृष्टि से कि 1857 के दौरान राजस्थान का एजीजी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके पैट्रिक लॉरेंस। क्या हो जाएगा? पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे टोड ने मारवाड़ का अणबींदिया मोती? तो मारवाड़ का अणबींदिया मोती या मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा है? तो मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा है? बताइए साथियों, देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। जी हाँ साथियों, राइट आंसर है दुर्गादास। बिल्कुल आपका आंसर सत्य है, दुर्गादास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेवाड़ के दूसरे साके के दौरान केसरिया किया था? तो केसरिया किसने किया था दूसरे साके के दौरान? कौन थे वो? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका बाघ सिंह। किसने किया था? बाघ सिंह ने। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को, पुष्कर को, ओसिया को या फिर आपके अजमेर को? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पुष्कर को। चलिए देखते हैं अगला सवाल है। इससे पहले देखते हैं टोटल नगर कितने हैं। तो 24 मंदिरों की नगरी आपके ओसिया कहलाती है। कितने नगरों की? 24 मंदिरों की नगरी ओसिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहणोत नैणसी ने प्रत्यारों की कुल कितनी शाखाएं बताइए? तो मुहणोत जो नैणसी है उन्होंने आपके प्रत्यारों की कुल कितनी शाखाएं बताई है? टोटल आपके शाखाओं की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके
26। कितनी हो जाएगी? 26। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आपके शानदार तरीके से आपके राजस्थान वन रक्षक और वनपाल के मॉडल पेपर की क्लास चल रही है। 100% इस बार आपको सिलेक्शन लेना है प्यारे साथियों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए। राजस्थान बांका सभ्यता स्थित है, जहां से आपके राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा मिली है। तो राजस्थान बांका सभ्यता स्थित है, तो जहां से राजस्थान की आपके अलंकृत गुफा मिली है, कहां पर है वे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्यारे साथियों आपके भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से दुर्ग के बारे में आपके रूफयार्ड क्लिम्पिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण आपके परियों व फरिश्तों ने करवाया था? तो कौन सा वे सुंदर नगर था, आपके सुंदर दुर्ग था, जिसके बारे में ये शानदार वक्तव्य सामने आया है कि परियों ने और फरिश्तों ने उस दुर्ग को बनाया है? तो कौन सा वे दुर्ग है आपके? सत्य आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके मेहरानगढ़। बिल्कुल 2 ऑप्शन आपके सत्य है और काफी के राइट आंसर आ रहे हैं, लगातार देख रहा हूं मैं। कुदरत सिंह का संबंध राजस्थान की कौन सी कला से? तो कुदरत सिंह, इनका संबंध राजस्थान की कौन सी कला से है? तो इनका संबंध है प्यारे साथियों आपके मीनाकारी से। किससे है? मीनाकारी से। कुदरत सिंह का संबंध आपके मीनाकारी से है। मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह ने 1988 में पद्मश्री मिला था। कब मिला था? 1988 में। पद्मश्री कब मिला था आपके कुदरत सिंह को? 1988 में। राजस्थान में पहली बार आपके कन्यावध पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो ये मेरे सभी साथियों के आंसर सत्य होना चाहिए। बताइए साथियों, देख रहा हूं मैं आपके मैसेज, किसका आंसर राइट होता है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य आंसर है प्यारे साथियों, कोटा। कोटा ने आपके पहली बार आपके कन्यावध पर रोक लगाई थी। मारवाड़ में दामड़ी क्या है? तो मारवाड़ में आपके दामड़ी क्या है? दामड़ी जानते होंगे आप सभी साथी, दामड़ी। तो दामड़ी का आंसर होता है प्यारे साथियों आपके ओढ़ने का वस्त्र। दामनी नामक ओढ़ने का आपके प्रचलन मारवाड़ में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में दशहरे को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान में आपके दशहरे को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कौन सी जगह मनाया जाता है? पूरे राजस्थान में तो नहीं मनाया जाता। तो राइट आंसर आपके 2 हो जाएगा, मंडोर में। बिल्कुल सत्य आंसर है। निम्न में से असत्य है। तो असत्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन आपके असत्य है। जाट वंश की कुलदेवी कौन है? राजेश्वरी माता। बिल्कुल सत्य कथन है। सूर्यवंशी गहलोत की कुलदेवी कालिका माता, यह भी सत्य है। बाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? आवड़ माता। चौहान वंश की कुलदेवी जीण माता, तो ये आपके गलत हो जाएगा। चौहान वंश की कुलदेवी है प्यारे साथियों आपके शाकंभरी माता। कौन है? शाकंभरी माता, याद रखना, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से संतों के गुरु आपके रामानंद थे? तो कौन से संतों के गुरु आपके रामानंद थे? कौन थे? रामानंद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके दन्ना और पीपा। अगला सवाल देखते हैं। बीलों में आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत करने वाला संत कौन था? तो बीलों में आपके आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत किसने की? किसने की प्यारे साथियों, बताइए। देखता हूं मैं राइट आंसर किसका आता है। संत मावजी। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, संत मावजी आपके। अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। गोगा जी के बारे में सत्य है। तो कल भी मैंने आपसे पूछा था कि गोगा जी का संबंध कौन से जिले से है, कौन से स्थान से है, लेकिन बताया नहीं आपने। आज पूरा क्लियर कर देता हूं मैं आपके। गोगा जी का संबंध आपके नोहर में हुआ था। ये आपके गलत है, आज भी गलत है। आज आपको बताना है इसका राइट आंसर। गोगा जी का जन्म नोहर में हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो फिर कहां पर हुआ था? तो हुआ साथियों चूरू के ददरेवा में। कहां पर हुआ था? चूरू के ददरेवा में। इससे आपके नागों के राजा तक्षक ने माफी मांगी थी। और गोगा जी का आपके मुस्लिम पुजारी सायल कहलाता है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर में। कहां पर है प्यारे साथियों? सांचौर में। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान की कौन सी लोक देवी का मंदिर आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है? तो ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनका मंदिर आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है? तो बताइए प्यारे साथियों फटाफट। राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा, लटियाल माता। क्या हो जाएगा? लटियाल माता। राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें आपके हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था, तो किसने किया था? कौन से दुर्ग के अंतर्गत? फटाफट बताइए साथियों राइट आंसर।
तो राइट आंसर आपके बटनेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटनेर। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए हमारा संघर्ष प्यारे साथियों जारी है। राजस्थान में जैन मंदिरों का प्रथम स्वर्ण मंदिर कहाँ बना हुआ है, जिसे आपके गेटवे ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है? तो कहाँ पर बना हुआ है? राइट आंसर आपके फालना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फालना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कुंभा के खिलाफ आपके चंपानेर की संधि कब हुई? तो चंपानेर की संधि कब हुई थी कुंभा के खिलाफ? तो राइट आंसर आपके 1456 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1456 ईस्वी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो रेड क्लिप रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, बिल्कुल सत्य है। मैगिनोड रेखा आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी आपके कथन सत्य है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के मध्य है, बिल्कुल गलत है। डूरंड रेखा है ये आपके अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच है। किन किन के मध्य है डूरंड रेखा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा है ये आपके बेल्जियम और जर्मनी के मध्य है। रट लेना प्यारे साथियों, बी के बी अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये तीनों के तीनों 100% आपके एग्जाम में छपेंगे। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, तो रियो ग्रांडे नदी है ये किन किन के मध्य आपकी सीमा बनाती है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बनाती है, बिल्कुल दो ऑप्शन आपके सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके। अगला शानदार सवाल साथियों आपके सामने है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो निम्न में से किन दो देशों को आपकी विभाजित करती है? कौन सी सीमा? तो बताइए साथियों फटाफट, किन किन देशों के मध्य रखती है ये सीमा आपके 38वीं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके इसका 5 सेकेंड है आपके पास, बता रहा हूं फिर मैं आंसर। राइट आंसर आपके उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जोड़ी आपके राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सी सुमेलित नहीं है। चिली सेटियांको, बिल्कुल सत्य है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ये भी सत्य है। उत्तर कोरिया सियोल, तो ये गलत हो गया। अब आपको बताना इसका राइट आंसर। इथियोपिया अदिस अबाबा, ये भी बिल्कुल आपके सत्य कथन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इस तरफ आपके झील है, इस तरफ आपके नगर है, तो चलिए अभी सुमेलित कर देते हैं। इरी आपके डेट्रॉइट में। मिशिगन कहां पर है? तो मिशिगन है प्यारे साथियों आपके गेरी नगर में, गेरी नगर के पास। ओंटारियो झील बताइए साथियों फटाफट। ओंटारियो झील हो जाएगी आपके हेमिल्टन में। सुपीरियर डुलूथ, तो यह आपके सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपके मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है आपके? कौन सी सरकार ने फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपके हरियाणा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? हरियाणा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो कौन पहले स्थान पर रहा है सबसे कम बेरोजगारी के स्थान पर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए साथियों, फिर आप बोलोगे टाइम नहीं देते। तो राइट आंसर आपके छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने आपके ये कारनामा करके दिखाया है? सवाल पढ़िए, 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। मुझे आज आंसर चाहिए 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो राइट आंसर आपके आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने आपके मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता? चलिए देखते हैं किसका आंसर राइट आता है। जी हाँ साथियों, ईगा स्वितेक। ये आपके करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईगा स्वितेक आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब आपके जितने भी क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से शानदार जानदार सवाल होने वाले हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज जिसका नाम है आपके यांतंगी रिवर 3 गार्ड देश में अपनी पहली यात्रा पूरी की है, इसका निर्माण किस देश ने किया? तो इसका निर्माण किया है प्यारे साथियों आपके चीन ने। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, दुश्मन देश। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? ये 4 नदियां आपके सामने हैं। तो कौन सी नदी आपके सामने है?
तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर आपके ताप्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप्ती। ताप्ती वे नर्मदा नदी है, ये आपके अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित नदियों में से किसको आपके दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो फटाफट बताइए प्यारे साथियों, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, कावेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, तो कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है प्यारे साथियों आपके कच्छ के रण में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्न में से कौन सा देश आपके कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? तो ऐसा कौन सा देश है जो आपके कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके इराक। क्या हो जाएगा? इराक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किन के साथ आपके इस्माइल की साझी सीमाएं हैं? तो इजराइल की साझी सीमाएं, सॉरी यहाँ पर इजराइल है, ध्यान रखना। इजराइल की साझी सीमाएं किन किन देशों के मध्य है? ये महत्वपूर्ण थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल वापस आपकी सुमेलित करने वाला है, लेकिन इस बार इसको छोड़ेंगे नहीं। इस तरफ आपके कुछ आंदोलन है, विद्यालय है, पार्टियां हैं, संघर्ष है, और उस तरफ आपको सुमेलित करना है। तो चलिए अभी सुमेलित करके दिखाता हूं मैं आपको। जो आपके बारदोली सत्याग्रह है, इसका संबंध है प्यारे साथियों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और जो आपके भारतीय किसान विद्यालय है, इसका संबंध है आपके एजी रंगा से। बंगाल प्रजा पार्टी का संबंध है प्यारे साथियों आपके फजलुल हक से। किससे है? फजलुल हक से। बाकास्त संघर्ष बचा हुआ आपके स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके। क्लास के लास्ट तक बने रहे साथियों, लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट लाइक जरूर कर दे। निम्न में से किन व्यक्तियों ने आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो 4 व्यक्ति आपके सामने हैं, इनमें से किन किन व्यक्तियों ने आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो चलिए देखते हैं किन किन ने लिया है। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आपके महात्मा गांधी ने, सरोजनी नायडू ने और मदन मोहन मालवीय ने। इन तीनों ने आपके भाग लिया है, मौलाना आजाद ने भाग नहीं लिया। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया किस किस का? बताइए प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इससे ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो किसको संपादित किया गया सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ साथियों, पूर्ण समझौता आपके राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक, तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। चलिए राइट आंसर आने दीजिए। जी हाँ साथियों, जयप्रकाश नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग ने आपके मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके 1939 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1939। निम्नलिखित में से किसे आपके शैलकृत स्थापत्य का आश्रय माना जाता है? तो शैलकृत स्थापत्य का आश्रय किसे माना जाता है? फटाफट बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपके कैलाश मंदिर, जो कहां पर है? एलोरा में। जी हाँ साथियों, राइट आंसर है। इस बार आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। तो जो आपको ऐतिहासिक स्थल दे रहे हैं, इन पर आपको विचार करना है, बताना है आपको। तो इसका सीधे मैं राइट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर आपके लेपाक्षी मंदिर हो जाएगा। इनमें से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। यह है आपके लेपाक्षी मंदिर। अगला सवाल देखते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख आपके प्रियदस्ती एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया जाता है? तो इनमें से कौन से शासक है जिसका उल्लेख आपके एक तो प्रियदस्ती और एक आपके देवानाम प्रिय के रूप में किया जाता है? तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? जी हाँ साथियों, राइट है आपका आंसर। बिल्कुल सत्य है आपका आंसर, अशोक। अशोक आपके सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। शानदार क्वेश्चन बचे हैं बाकी के जितने भी है। कलिंग युद्ध की विजय तथा सतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो कलिंग युद्ध की विजय थी और एक आपके सतियों का वर्णन, इसका उल्लेख कौन से शिलालेख में है ये आपको बताना है। तो बताइए, देखते हैं किसका आंसर राइट आता है। जी हाँ साथियों, राइट है आपका आंसर। बिल्कुल शिलालेख 8। कौन सा है? शिलालेख 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य
वे कहाँ से किसके द्वारा चुने जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट साथियों राइट आंसर दीजिए, फटाफट आने दीजिए साथियों राइट आंसर। डेली अगर आपने मॉडल पेपर की क्लास अटेंड की तो 100% आपका सिलेक्शन है, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो राज्यों की विधानसभा के द्वारा आपके राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। भारत में संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कुछ ही सवाल सेंस से साथियों, फटाफट जुड़े रहिए क्लास के लास्ट तक और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो लोक सेवा समिति के अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, कितने महीने तक रोक सकती है? फटाफट साथियों आंसर आना चाहिए, 100% आपका सिलेक्शन है इस बार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जी हाँ साथियों राइट है आपका आंसर, 14 दिन तक। कब तक है? 14 दिन तक। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है, तो कितने चरण सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, एक तो आपके बजट का प्रस्तुतिकरण सत्य है, और एक आपके बजट का खर्चा ये भी शामिल है इसके अंतर्गत, एक आपके विनियोग विधेयक ये भी समिति है, लेखन बयान बिल्कुल गलत हो जाएगा, और वित्त विधेयक को पारित करना ये भी सत्य हो जाएगा। इससे आपके 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन शानदार है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? जो भारतीय राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किनके द्वारा होता है? ये पॉलिटी का चुनिंदा क्वेश्चन है साथियों। तो फटाफट आपका राइट आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड है केवल आपके पास। राइट आंसर हो जाएगा इसका अप्रत्यक्ष मतदान से। किससे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। चलिए देखते हैं अगला सवाल, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाता है? तो स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके, 5 सेकंड दे देता हूं आपको मैं, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। राइट आंसर आ गया साथियों 13/5/2002, बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। इस तरफ आपके कुछ जनरल साइंस के सवाल है, तो चलिए देख लेते हैं, इनको सम्मिलित कर देता हूं मैं फटाफट बिना आपका टाइम वेस्ट किए बिना। तो जो आपके रेडियम है ये आपके मैडम क्यूरी ने खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अक्सरे की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके WK रोएंटेंजेन। चेचक की खोज की थी आपके एडवर्ड जेनर ने। चलिए देखते हैं अगला सवाल, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो जनरल साइंस का चुनिंदा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, फटाफट राइट आंसर दीजिए। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। किसके स्वरूप? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अब यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके, कि निम्न युग में से कौन सा असाधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बताता है? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर आपके हो जाएगा इसका, एक बार आप देख लीजिए सवाल को फिर बता देता हूं मैं। राइट आंसर आपके जिंक हो जाएगा, जिंक आपके कार्बन, ये बिल्कुल सत्य है। सीधा अगला सवाल देखते हैं, कांसा मिश्रित धातु है, तो कांसा आपके कैसी धातु है? किन किन आपके मिश्रित धातु है किन किन पदार्थों की? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों तांबा एवं टिन की। तांबा व टिन के मिलने से आपके कांसा बनता है, जबकि तांबा व जस्ता मिलने से क्या बनता है? पीतल। क्या बनता है प्यारे साथियों? पीतल। अगला सवाल देखते हैं, इस तरफ आपके गैस है, इस तरह का आपके प्रमुख घटक है, तो इनको मिलान करना है। सीएनजी को कहां से मिलाऊं बताइए प्यारे साथियों? सीएनजी मिलेगी प्यारे साथियों आपके मीथेन व इथेन से। एलपीजी कहां से मिलेगी? एलपीजी का राइट आंसर हो जाएगा आपके ब्यूटेन प्रोपेन। कोल गैस, तो कोल गैस का संबंध बताइए प्यारे साथियों फटाफट। इसका हो जाएगा आपके हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मोनोऑक्साइड लास्ट वाला। और वाटर गैस का आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कुछ ही सवाल बचे हैं आपके जनरल साइंस के, अति महत्वपूर्ण सवाल है, क्लास के लास्ट छोर पर है प्यारे साथियों, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरफ आपके अस्थियां है और इस तरफ आपके नाम है, इनको सम्मिलित करना है। तो ब्रेस्ट बोन इसका क्या नाम है प्यारे साथियों? बताइए किससे सम्मिलित करूं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आपके स्टेर्नम। कॉलर बोन, तो कॉलर बोन मिलेगी आपके क्लेविकल से। नीकेप मिलेगी प्यारे साथियों आपके स्केपुला से। और शोल्डर ब्लेड आपके पेटेला से। ये नाम है, क्वेश्चन हार्ड है लेकिन आते हैं। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय कब आराम करता है प्यारे साथियों? क्वेश्चन हार्ड होंगे लेकिन यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हृदय आपके 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। जब आप 2 धड़कनें लेते हैं तो उनके बीच आपके हृदय आराम करता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो कौन से कलर का प्रकाश आपके सर्वाधिक क्रियाशील होता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके लाल प्रकाश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो कौन सा वर्ग आपके सही सुमेलित है? तो राइट आंसर बता देता हूं फटाफट में बिना आपका टाइम वेस्ट किए बिना। वर्णाधार, हीमोफीलिया और दातर अनुवांशिक, ये आपके सत्य हो जाएगा। तो ये आपके शानदार क्लास रही राजस्थान वन रक्षक और वनपाल की मॉडल पेपर की। इसी तरीके से डेली शाम को 8 बजे प्यारे साथियों डेली क्लास होती है पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। तो डेली क्लास के साथ जुड़ना ना भूले। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो 80+ क्वेश्चन आपके कवर करवाए गए हैं। इससे आपके लगभग 200 क्वेश्चन कवर हुए हैं। आपके कितने आंसर राइट हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली शाम को 8 बजे जुड़ना है हमारे साथ लाइव। और बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।